स्टूडेंट, पृथ्वी पर मानव जीवन का प्रारंभ व विकास, ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति बहुत समय बाद हुई। इससे पहले डायनासोर्स या अन्य जानवरों की उत्पत्ति हुई। मानव की जब उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले उसने वो वानरों के समान अपना जीवन व्यतीत करता था। उसने वानरों की तरह दो पैरों पर चलना सीखा। उसके मस्तिष्क का धीरे धीरे विकास हुआ। उसने प्रकृति में मिलने वाले संसाधनों का उपयोग किया और यह सब विकास होने में मानव को 40,000 वर्ष लग गए। मानव विकास होने में 40,000 वर्ष लग गए। ऐसे प्रथम मानव को जो विकसित हो गए थे उनको होमो सेपियंस मानव कहा गया। होमो सेपियंस शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान मानव। होमो सेपियंस शब्द का अर्थ होता है बुद्धिमान मानव। अब बुद्धिमान मानव का विकास जब हुआ तो उसने क्या क्या सीखा उस समय में? आग जलाना, किस प्रकार आग जलाई जाती है, बोलना, उसने एक भाषा का निर्माण किया। आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए भाषा सीखी उसने। वस्त्र पहनना, उसने जानवरों की खाल के वस्त्र पहनना सीखे। लकड़ी से घर बनाना, समुदायों में रहना। समुदाय का मतलब होता है आपस में एक साथ रहना। कई छोटे छोटे समुदाय मिलकर एक बड़े समुदाय का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक युग। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा सन 1863 ईसा पूर्व में अनुसंधानों के द्वारा प्रागैतिहासिक युग को 3 भागों में विभक्त किया गया, जिसमें पहला भाग उन्होंने बनाया पूर्व पाषाण काल, द्वितीय पाषाण काल या मध्य पाषाण काल भी इसको कहा जाता है, तीसरा इन्होंने विभक्त किया नव पाषाण काल। भारत में पाषाण काल की खोज सन 1863 ईसा पूर्व में ब्रूस फुट द्वारा ही की गई। इन्होंने अनुसंधान के आधार पर भारत में 1863 ईसा में खोज की। अब ये हमें सन 1863 ईसा पूर्व में पाषाण काल के क्या सबूत मिले या ये कहाँ पर मिले, ये हमें भारत में होशंगाबाद, भीमबेटका गुफाओं में, रायगढ़ पर आदि जगहों पर हमें पाषाण काल के होने के सबूत या चिन्ह मिले। यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? मिट्टी के बर्तन, भस्म या जिसको हम राख भी बोलते हैं, राख या कोयला, इस आदि चीजें हमें यहाँ से प्राप्त हुई। पर अनुसंधानकर्ताओं द्वारा पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य के समय में या समय को थोड़ा सा कंफ्यूजन माना जाता है इसको। इस समय द्वितीय पाषाण काल जो है, इस समय मिलने वाली चीजें और नव पाषाण काल में मिलने वाली चीजें और पूर्व पाषाण काल में मिलने वाली चीजें, ये सारी चीजें एक समान थी। पर रॉबर्ट ब्रूस द्वारा इस मध्य पाषाण काल को, अरे यार ये थोड़ा सा गड़बड़। स्टूडेंट, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये दोनों पाषाण काल के बीच एक और काल है, द्वितीय पाषाण काल या मध्य पाषाण काल। अब पहला पाषाण काल और तीसरा पाषाण काल, इन दोनों के बीच सभ्यताओं में कुछ समय अंतराल के कारण कुछ भिन्नताएं पाई गई हैं। जैसे कि जब ये द्वितीय या मध्य पाषाण काल में खोज की गई तो यहाँ पर हमें राख प्राप्त हुई। राख प्राप्त होने का तात्पर्य है कि इस समय अग्नि की खोज हुई।
अग्नि की खोज हुई, जिस कारण हम इन दोनों के बीच, द्वितीय पाषाण काल में इन दोनों के बीच हम अंतर मानते हैं। स्टूडेंट, प्रागैतिहासिक युग के अंतर्गत पुरा या पूर्व पाषाण काल, इसके अंदर मानव ने क्या क्या सीखा इस काल के अंदर, वो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। नंबर 1, मानव ने इस युग में औजार बनाना सीखे। औजार जैसे आपके लकड़ी के औजार या पत्थर के औजार बनाना इन्होंने सीख लिए थे इस पुरा पाषाण काल में। दूसरा, निवास स्थान, मौसम, सर्दी गर्मी बारिश से बचने के लिए पहले मानव इस युग में पेड़ों का सहारा लेता था, पर उसके बाद इन्होंने निवास स्थान यानी गुफाओं में रहना सीख लिए। नदी के किनारे तालाबों पर रहते थे। फिर इन्होंने लकड़ी के घर बनाना सीख लिए थे। तीसरा, इन्होंने भोजन की व्यवस्था करना सीख लिया। इसमें इन्होंने जंगलों से प्राप्त फल फूल ये खाते थे। इसके बाद जब इन्होंने औजार का आविष्कार कर लिया था तो ये मांस खाना भी इन्होंने सीख लिया, शिकार करना सीख लिया था। कंदमूल, फल आदि, मांस खाना, शिकार करना, ये सब ये सीख चुके थे इस काल के अंतर्गत। पहनावा, चौथा पॉइंट है पहनावा। इस पाषाण युग में मानव ने पेड़ पौधों की पत्तियों से पहनावा बनाना सीखा, या फिर पेड़ों की छाल से पहनावा बनाना सीखा, या फिर जानवरों के शिकार खाल से अपने वस्त्र बनाना सीखे। इस युग में एक सबसे बड़ी खोज उन्होंने की, सुई की, यानी हड्डियों की सुई की। वो हड्डियों की सुई के द्वारा वस्त्रों को सिलने का काम किया करते थे। ये इस पाषाण युग की सबसे बड़ी खोजों में से एक आती है कि वो सुई के द्वारा अपने वस्त्रों को सिलते थे और पहनते थे। 5वां नंबर पॉइंट है अग्नि का आविष्कार। कहा जाता है कि इस पाषाण काल युग में मानव ने अग्नि का आविष्कार कर लिया था। ये अभी तक इस पर कंफ्यूजन है कि उन्होंने कैसे सीखा, पर कहा जाता है कि 2 पत्थरों की रगड़ के द्वारा उन्होंने चिंगारी निकलते हुए देखी और जिससे उन्होंने अग्नि का आविष्कार करना सीखा। जब उन्होंने अग्नि का आविष्कार करना सीखा तो अपना भोजन बनाना, मांस पकाना, ये भी इन्होंने सीख लिया। 6ठा पॉइंट, इस युग में, इस पाषाण काल में मृतक संस्कार भी किया जाता था। ऐसे हमें इनके पुरातत्वविदों द्वारा साक्ष्य मिले हैं। मृतक संस्कार के अंतर्गत ये जो भी मृत व्यक्ति होता था उसको ये जमीन में दफनाने का काम करते थे और उसके साथ अनाज और भी उपयोगी वस्तुएं रखी जाती थी और उसको दफना दिया जाता था। नंबर 7 पॉइंट है कला का विकास। इस युग में कला का विकास भी हुआ है, इसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए। जैसे गुफाओं में ये चित्र बनाया जाता था, पशु पक्षी जीव जंतुओं के या नदी झरने आदि के चित्र बनाए जाते थे, ये साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नंबर 8 पॉइंट सामुदायिक जीवन। ये भी एक विशेष उपलब्धि है इस पाषाण काल युग में मानव द्वारा। इन्होंने, पहले मानव अकेले इधर उधर जंगलों में भटकता था, पर इस युग में सामुदायिक जीवन जिया, वो साथ में रहा। जब भी कोई आपदा आती थी तो मिलकर ये लोग उसको सहन करते थे, ये समुदाय में रहते थे। पुरा या पूर्व पाषाण काल में मानव ने बहुत सारी चीजें सीखी। हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक युग। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा सन 1863 ईसा पूर्व में अनुसंधानों के द्वारा प्रागैतिहासिक युग को 3 भागों में विभक्त किया गया, जिसमें पहला भाग उन्होंने बनाया पूर्व पाषाण काल, द्वितीय पाषाण काल या मध्य पाषाण काल भी इसको कहा जाता है, तीसरा इन्होंने विभक्त किया नव पाषाण काल। भारत में
पाषाण काल की खोज सन 1863 ईसा पूर्व में ब्रूस फुट द्वारा ही की गई। इन्होंने अनुसंधान के आधार पर भारत में 1863 ईसा में खोज की। अब ये हमें सन 1863 ईसा पूर्व में पाषाण काल के क्या सबूत मिले या ये कहाँ पर मिले, ये हमें भारत में होशंगाबाद, भीमबेटका गुफाओं में, रायगढ़ पर आदि जगहों पर हमें पाषाण काल के होने के सबूत या चिन्ह मिले। यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? मिट्टी के बर्तन, भस्म या जिसको हम राख भी बोलते हैं, राख या कोयला, इस आदि चीजें हमें यहाँ से प्राप्त हुई। पर अनुसंधानकर्ताओं द्वारा पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य के समय में या समय को थोड़ा सा कंफ्यूजन माना जाता है इसको। इस समय द्वितीय पाषाण काल जो है, इस समय मिलने वाली चीजें और नव पाषाण काल में मिलने वाली चीजें और पूर्व पाषाण काल में मिलने वाली चीजें, ये सारी चीजें एक समान थी। पर रॉबर्ट ब्रूस द्वारा इस मध्य पाषाण काल को, अरे यार ये थोड़ा सा गड़बड़ स्टूडेंट, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये दोनों पाषाण काल के बीच एक और काल है, द्वितीय पाषाण काल या मध्य पाषाण काल। अब पहला पाषाण काल और तीसरा पाषाण काल, इन दोनों के बीच सभ्यताओं में कुछ समय अंतराल के कारण कुछ भिन्नताएं पाई गई हैं। जैसे कि जब ये द्वितीय या मध्य पाषाण काल में खोज की गई तो यहाँ पर हमें राख प्राप्त हुई। राख प्राप्त होने का तात्पर्य है कि इस समय अग्नि की खोज हुई, जिस कारण हम इन दोनों के बीच, द्वितीय पाषाण काल में इन दोनों के बीच हम अंतर मानते हैं। स्टूडेंट, प्रागैतिहासिक युग के अंतर्गत पुरा या पूर्व पाषाण काल, इसके अंदर मानव ने क्या क्या सीखा इस काल के अंदर, वो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। नंबर 1, मानव ने इस युग में औजार बनाना सीखे। औजार जैसे आपके लकड़ी के औजार या पत्थर के औजार बनाना इन्होंने सीख लिए थे इस पूरा पाषाण काल में। दूसरा, निवास स्थान, मौसम, सर्दी, गर्मी, बारिश से बचने के लिए पहले मानव इस युग में पेड़ों का सहारा लेता था, पर उसके बाद इन्होंने निवास स्थान यानी गुफाओं में रहना सीख लिया। नदी के किनारे, तालाबों पर रहते थे। फिर इन्होंने लकड़ी के घर बनाना सीख लिए थे। तीसरा, इन्होंने भोजन की व्यवस्था करना सीख लिया। इसमें इन्होंने जंगलों से प्राप्त फल फूल ये खाते थे। इसके बाद जब इन्होंने औजार का आविष्कार कर लिया था तो ये मांस खाना भी इन्होंने सीख लिया, शिकार करना सीख लिया था। कंदमूल, फल आदि, मांस खाना, शिकार करना, ये सब ये सीख चुके थे इस काल के अंतर्गत। पहनावा, चौथा पॉइंट है पहनावा। इस पाषाण युग में मानव ने पेड़ पौधों की पत्तियों से पहनावा बनाना सीखा, या फिर पेड़ों की छाल से पहनावा बनाना सीखा, या फिर जानवरों के शिकार खाल से अपने वस्त्र बनाना सीखे। इस युग में एक सबसे बड़ी खोज उन्होंने की, सुई की, यानी हड्डियों की सुई की। वो हड्डियों की सुई के द्वारा वस्त्रों को सिलने का काम किया करते थे। ये इस पाषाण युग की सबसे बड़ी खोजों में से एक आती है कि वो सुई के द्वारा अपने वस्त्रों को सिलते थे और पहनते थे। 5वां नंबर पॉइंट है अग्नि का आविष्कार। कहा जाता है कि इस पाषाण काल युग में मानव ने अग्नि का आविष्कार कर लिया था
ये अभी तक इस पर कंफ्यूजन है कि उन्होंने कैसे सीखा, पर कहा जाता है कि दो पत्थरों की रगड़ के द्वारा उन्होंने चिंगारी निकलते हुए देखी और जिससे उन्होंने अग्नि का आविष्कार करना सीखा। जब उन्होंने अग्नि का आविष्कार करना सीखा तो अपना भोजन बनाना, मांस पकाना, ये भी इन्होंने सीख लिया। छठा पॉइंट, इस युग में, इस पाषाण काल में मृतक संस्कार भी किया जाता था, ऐसे हमें इनके पुरातत्वविदों द्वारा साक्ष्य मिले हैं। मृतक संस्कार के अंतर्गत ये जो भी मृत व्यक्ति होता था उसको ये जमीन में दफनाने का काम करते थे और उसके साथ अनाज और भी उपयोगी वस्तुएं रखी जाती थी और उसको दफना दिया जाता था। नंबर 7 पॉइंट है कला का विकास। इस युग में कला का विकास भी हुआ है, इसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए। जैसे गुफाओं में ये चित्र बनाया जाता था, पशु पक्षी जीव जंतुओं के या नदी झरने आदि के चित्र बनाए जाते थे, ये साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नंबर 8 पॉइंट सामुदायिक जीवन। ये भी एक विशेष उपलब्धि है इस पाषाण काल युग में मानव द्वारा। इन्होंने, पहले मानव अकेले इधर उधर जंगलों में भटकता था, पर इस युग में सामुदायिक जीवन जिया, वो साथ में रहा। जब भी कोई आपदा आती थी तो मिलकर ये लोग उसको सहन करते थे, ये समुदाय में रहते थे। पूरा या पूर्व पाषाण काल में मानव ने बहुत सारी चीजें सीखी